क्या आप जानते हैं भगवान राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान कहाँ-कहाँ यात्राएं की थी? आखिर भगवान राम अयोध्या से निकलने के बाद किस-किस जगह पर पड़ाव डाला और किस रास्ते से होते हुए श्रीलंका तक का सफर तय किया? दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको भगवान राम द्वारा 14 साल वन का वृत्तांत बताने वाला हूँ। कृपया इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। पहला पड़ाव तमसा नदी के तट पर। सबसे पहले अयोध्या से विदा होने के पश्चात भगवान राम रथ में बैठकर आर्य सुमंत के साथ तमसा नदी के तट तक पहुँचे। वहाँ तक अयोध्या की प्रजा भी भगवान राम के साथ थी। उनके अकेले जाने के लेकर तैयार नहीं थी तथा उनके साथ चल देने की जिद लिए बैठी थी। इसलिए उस रात श्री राम ने डेरा तमसा नदी के तट पर ही डाला। सूर्य उदय होने से पहले अयोध्या की प्रजा को बिना जगाए सीता, लक्ष्मण और राम सुमंत के साथ कौशल देश की नगरी से बाहर निकल गए। इनके पश्चात वे अपने मित्र निषाद राजगो की नगरी सिंहवेरपुर के पास पहुंचे तथा वहीं एक दिन के लिए विश्राम किया। उनके मित्र निषाद राजगो बहुत ही आदर सत्कार किया। अगले दिन सुमंत के साथ रथ लेकर अयोध्या से लौट जाने का आदेश दिया तथा उससे आगे पैदल ही यात्रा करने का निर्णय लिया। उन्होंने केवट के सहारे गंगा नदी को पार किया। उस पार पूरा ही गांव उतरा। गंगा पार करके श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण तथा निषाद राजगो के साथ प्रयागराज चले गए। वहां उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखा तथा आगे मुनि भरद्वाज के आश्रम पहुंचे। यहाँ उन्होंने मुनि भरद्वाज से रहने के लिए उत्तम स्थान पूछा, जिन्होंने यमुना पर चित्रकूट को उत्तम बताया। उसके पश्चात श्री राम ने अपने मित्र निषाद राजगो की भी वहाँ वापस नगरी लौट जाने का आदेश दिया तथा माता सीता लक्ष्मण के साथ यमुना पार करके चित्रकूट चले। चित्रकूट पहुंचते ही उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में उन्होंने बैठ तथा गंगा की धारा मंदाकिनी नदी के किनारे एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। यहीं पर उनका भरत से मिलन हुआ। भरत अयोध्या के राजा परिवार, गुरुओं, मंत्रियों तथा श्री राम वापस लेने पहुंचे, लेकिन श्री राम ने वापस लौटने से मना कर दिया। उसको कुछ समय पश्चात श्री राम चित्रकूट भी छोड़कर चले गए, क्योंकि उनका डर था कि अब प्रजा अयोध्या से चित्रकूट तक अवश्य आएगी। यह निरंतर आती रहेगी, जिससे ऋषि मुनियों के ध्यान में बाधा पहुंचेगी। भगवान राम उनके बाद दंडकारण्य अर्थात आज दंडक वन में प्रस्थान किया। दंडक वन अर्थात आज के हिसाब से छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। ये इलाके हैं जो दंडकारण्य वन है। यहाँ पहुंचकर सर्वप्रथम ऋषि अत्रि तथा माता अनसुईया से भेंट की। माता अनसुईया से माता सीता को आभूषण प्राप्त हुए। इसके पश्चात भगवान राम दंडकारण्य वन में रहकर राक्षसों का अंत करने लगे। इसके बाद महान ऋषि अगस्त मुनि से मुलाकात हुई। अगस्त जो ऋषि अगला पड़ाव दक्षिण में गोदावरी नदी किनारे पंचवटी बनाने को निर्णय या आदेश दिया। श्री राम अब कुटिया बनाकर रहने लगे। इसी स्थल पर शूर्पणखा का नाक लक्ष्मण जी ने काटा था और रावण ने माता सीता का हरण किया। पंचवटी का क्षेत्र नासिक में पड़ता है। जब माता सीता की खोज करते हुए श्री राम जटायु से मिलन हुआ, जो मरणासन में स्थित थे। उन्होंने श्री राम को बताया कि सीता रावण अपने विमान में बिठाकर दक्षिण दिशा की तरफ ले जा रहा था। इसके बाद उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद सबरी से भेंट हुई। सबरी के झूठे बैर खाकर माता सबरी में किष्किंधा के राजा बाली के छोटे भाई सुग्रीव का पता बताया और श्रीमुख पर्वत पहुंचते ही उनकी भेंट हनुमान जी और सुग्रीव जामवंत से हुई तथा 4 माह के बाद सीता की खोज हनुमान ने लंका में लगाई। इसकी सूचना भगवान राम दी गई तथा संपूर्ण वानर सेना के साथ रामेश्वर धाम पहुँचे। इसी के साथ वानर के सहायता से 100 भोजन जो 100 योजन का पुल है वो बनाया।